हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में जहां उड़ानें भरना और लैंड करना दोनों ही बेहद खतरनाक होता है। माना जाता है कि किसी भी एयरपोर्ट के रनवेज की सामान्य लंबाई कम से कम 2000 मीटर से 2500 मीटर होती है। वहीं ऐसे एयरपोर्ट्स भी होते हैं जिनके रनवेज की लंबाई काफ़ी कम होती है। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे छोटे रनवेज वाले एयरपोर्ट्स के साथ करवाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले ये तो बता दीजिए कि जब सामान्य लंबाई 2000 से 2500 मीटर होती है तो छोटे रनवे की क्या ज़रूरत है। ये हुई ना बात। इसका मतलब आप मुझे सुन रहे हो। छोटे रनवेज को टेबल टॉप रनवे भी कहा जाता है और इसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो, धरती पूरी तरह से समतल नहीं होती और कुछ जगहों पे रनवेज बनाने के लिए हमें धरती को समतल करना पड़ता है या बनाना पड़ता है। कभी कभार जब रनवेज प्लेट्यूज या बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर बनती हैं तो उसको समतल करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो ऐसे जगहों में जब रनवेज बनते हैं तो वो छोटे बनते हैं और इन्हें ही टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। रनवेज के एक छोर पर या दोनों छोरों के अंत में समुद्र, खाई या घाटी होती है। ऐसे में मौसम के बार बार बिगड़ने पर रनवेज पर लो विजिबिलिटी, ऑप्टिकल इल्यूशंस होना स्वाभाविक होता है। दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए पायलट्स को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, दुनिया के टॉप 5 शॉर्टेस्ट रनवे के बारे में जानते हैं। नंबर 5 पर है गुस्ताव III एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट सेंट बर्थलेमी के कैरेबियन आइलैंड के सेंट जीन नामक गांव में स्थित है। इस एयरपोर्ट का रनवे लगभग 646 मीटर लंबा है। सन 1784 में राजा गुस्ताव III स्वीडन के महाराज थे। इनके शासनकाल में यह आइलैंड फ्रांस से ले लिया गया था। इसीलिए यह एयरपोर्ट गुस्ताव III के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह एक छोटा सा रीजनल कमर्शियल एयरपोर्ट है। रनवे छोटा होने के कारण यहाँ पर छोटी एयरक्राफ्ट्स ही उड़ानें भरती हैं और इन छोटे एयरक्राफ्ट्स में एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 पैसेंजर ही उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पे ट्विन ऑटर, ब्रिटन नॉर्मन, BN-2 आइलैंडर जैसे एयरक्राफ्ट्स उड़ानें भरती हैं। दी हेवीलैंड-7 इनमें से सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसने इस एयरपोर्ट में उड़ान भरी है। नंबर 4 पर है कोर्शेवल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को फ्रेंच एल्प्स में स्थित स्की रिजॉर्ट की सेवा में प्रयोग किया जाता है। यह रनवे सिर्फ 537 मीटर का है। यहाँ लैंडिंग के लिए कोई ग्राउंड प्रोसीजर उपलब्ध नहीं है, यानी कि जब फ्लाइट लैंड कर रही होती है और ऐन मौके पर लैंडिंग करने से रोक दिया जाए तब फ्लाइट अपना उड़ान भरना वापस शुरू कर देता है। पर यहाँ पर वैसा मुमकिन नहीं है क्योंकि यह इलाका चारों ओर से पर्वत और चट्टानों से भरा है और एकदम से वापस उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं है। इस रनवे पर लैंडिंग के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच प्रयोग नहीं किया जाता और लाइटिंग एड्स की भी सुविधा नहीं है।
गौर करें, यहाँ की रनवे सीधी नहीं, स्लोप है। यहाँ के एयरक्राफ्ट्स ज़्यादातर 54 पैसेंजर्स ले जाने की क्षमता रखते हैं। हेविलैंड कनाडा DHC-6 ट्विन ऑटर्स और DHC-7 टर्बोप्रॉप्स इनमें से कुछ जाने माने एयरक्राफ्ट्स हैं। पूरी दुनिया में एल्पाइन एयरलाइंस ही वो एकमात्र एयरलाइंस है जो कॉर्शेवेल को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पर है लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल। खुम्बू ईस्टर्न नेपाल के लुक्ला में स्थित एक छोटा सा एयरपोर्ट है, तेनसिंग हिलेरी एयरपोर्ट। यहाँ एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप। रोज़ाना फ्लाइट्स की आवाजाही काठमांडू से लुक्ला होती रहती है। यहाँ का रनवे 527 मीटर है। यहाँ मौसम भी बदलता रहता है। कोहरा और अंधेरा होने के चलते उड़ान भरने और लैंड करने के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तेज़ हवा के चलते देर सुबह में यहाँ उड़ान बंद होती है। एक साल में यहाँ से करीब 1 लाख यात्री उड़ान भरते हैं। इन रनवेज में उड़ान भरने के लिए पायलटों के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। पायलट के पास कम से कम 100 शॉर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 1 साल का अनुभव नेपाल में उड़ान भरने का भी होना चाहिए। इसके साथ ही लुक्ला रनवे से कम 10 प्लेन उड़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। बेहद खतरनाक होने के चलते यहाँ अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। 2008 में हादसे के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले 20 साल में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हम लुक्ला एयरपोर्ट के बारे में बात करें और शेरपा तेनसिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के बारे में बात ना करें तो ये अन्याय होगा, क्योंकि इन जोड़ी के वजह से ही लुक्ला एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस एयरपोर्ट को तेनसिंग हिलेरी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है हेलगोलैंड एयरपोर्ट। हेलगोलैंड नॉर्थ सी में स्थित छोटा सा जर्मन द्वीप समूह है। 2 द्वीपों का यह समूह जर्मनी के सागर तट से उत्तर की ओर 44 माइल्स की दूरी पर स्थित है। यह जर्मनी का एकलौता द्वीप है जो समुद्र तट से काफ़ी दूर है। उधर जाने के लिए श्लेस्विग होल्स्टाइन, जो जर्मन का नॉर्थ मोस्ट स्टेट है, वहाँ से हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। इन 2 द्वीपों में से छोटे द्वीप पर एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ के रनवे की लंबाई 480 यानी 480 मीटर्स है। तो सोचिए लैंडिंग और टेक ऑफ करना कितना मुश्किल होगा। पायलट्स के लिए हर एक लैंडिंग थ्रिलिंग और एडवेंचरस तो है ही, पर यहाँ के टूरिस्ट के लिए ये एक जन्नत है। छोटे द्वीप में हवाई अड्डे के अलावा आपको कैंप साइट्स मिलेंगे और हॉलिडे बंगलोस मिलेंगे। और बड़े द्वीप पर लोगों का निवास स्थान है। यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 1650 है और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स भरपूर मात्रा में दिखाई देती हैं। दोनों द्वीपों के बीच में आवाजाही के लिए सिर्फ जहाज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है।
नंबर 1 पर है जुआनचो एयरपोर्ट साबा। करेबियाई द्वीप साबा के जुआनचो एयरपोर्ट का रनवे बेहद खतरनाक है। यह दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है जो चट्टान पर बना है। यह तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस रनवे की लंबाई करीब 396 मीटर है। यह एयरपोर्ट पायलट रेमी डी हेनन की देन है। इन्होंने ही अपने जांच पड़ताल के बाद साबा में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था और 9 फरवरी 1959 को फर्स्ट प्लेन लैंडिंग भी की थी। बीच में कुछ पॉलिटिक्स की वजह से एयरपोर्ट बनाने का काम रुक गया था। एक बार नीदरलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जुआनचो को साबा में किसी मीटिंग के लिए जाना पड़ा था। अपने साथियों के साथ सेल बोट में जा रहे थे या वापस आ रहे थे, इसकी तो पुष्टि हम नहीं कर सकते, पर यहाँ पर एक दुर्घटना होते होते रह गया। मिस्टर जुआनचो ने अपने साथियों को कहा, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, अगर इस विपदा से मैं बच जाऊं तो मैं साबा पर ज़रूर एक एयरपोर्ट बनवाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने फंड्स रेज करना शुरू कर दिया था। इस एयरपोर्ट को बनने में 3 साल लगे और 1963 में जुआनचो की पार्टी वापस सत्ता में आई और उसके एक सप्ताह बाद ही मिस्टर जुआनचो की मृत्यु हो गई। 18 सितंबर 1963 को इस एयरपोर्ट का ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी था और इस एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया, जुआनचो एराउस्किन एयरपोर्ट। तो दोस्तों, आज हमने दुनिया के टॉप 5 शॉर्टेस्ट रनवे के बारे में जाना। गुस्ताव III एयरपोर्ट, सेंट बर्थलेमी 646 मीटर, कुर्शेवल एयरपोर्ट, फ्रांस 537 मीटर, लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल 527 मीटर, हेलिगोलैंड एयरपोर्ट, जर्मनी 480 मीटर, जुआनचो एयरपोर्ट, साबा 396 मीटर। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।